हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ब्लिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, संत मलुका कह गए सबके दाता राम। संत मलुकदास जी के बाल्यावस्था की एक घटना जो उनका जीवन का दिशा ही बदल दिया था। मलुकदास जी एक महान संत थे जिनकी निष्काम भक्ति और प्रभु प्रेम की उदाहरण कथा प्रवचन में दिया जाता है। मलुकदास जी बचपन में बहुत ही नटखट और जिद स्वभाव के थे। हर समय खेलना कूदना और उधम मचाना, जिससे उनकी माँ हर समय तंग रहती थी। एक बार माता ने उनकी गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं इस बालक मल्लुक के उद्यम से बहुत परेशान हूँ। आप ही कोई उपाय बताइए ताकि वो मेरे बात सुने और अपने जीवन में कुछ करके दिखाए। गुरुजी मलुकदास जी के माताजी से बोले, बेटी, उसको तुम हमारे सत्संग में ले आया कर। उसको अभी आगे बहुत जन कल्याण के काम करना है। गुरुजी एक बहुत सिद्ध संत थे जिनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी और बहुत दूर दूर से लोग उनके सत्संग श्रवण करने के लिए आते थे। माँ मल्लुक को बार बार सत्संग में जाने के लिए आग्रह करती थी, लेकिन मल्लुक माता के एक भी नहीं सुनते थे। उनकी बातों की अनदेखा कर देते थे। हर समय अपने खेल कूद में मस्त रहते थे। एक बार माता जिद करके मल्लुक को सत्संग में पकड़कर साथ ले गई और साथ में बैठाकर गुरुजी के सत्संग सुनने के लिए बोली। उस दिन गुरुजी अपने प्रवचन में भगवान के विश्वम्भर स्वरूप के बारे में व्याख्या कर रहे थे। व्याख्या करते हुए गुरुजी ने बताया, केवल भगवान की कृपा से विश्व का भरण पोषण होता है। भगवान जब जीवन देता है उससे पहले जीवन के निर्वाह के लिए अनुरूप व्यवस्था दुनिया में कर देता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है उसके पोषण माँ से होता है। जन्म होने पर मातृ दुग्ध तथा बड़े होने पर प्रकृति से भगवान उसका भरण पोषण करते हैं। यह बात बालक मल्लुक के हृदय में उतर गई और वो गंभीर हो गए। दिन रात वो केवल इसी बात पर चिंतन करते रहे और सोचे, आज तक मैं सोचता रहा कि मेरे माता पिता मेरे पोषण करते हैं और वे मेरे लिए सब कुछ है और मेरे भगवान है, लेकिन आज पता चला उनसे ऊपर भी कोई पोषण करने वाला है जो मेरे माता पिता का भी पोषण करता है और मेरा भी। ये सोच सोच कर उनके मन में इसी बात की सत्यता को जानने की जिज्ञासा हुई और वे अकेले ही गुरुजी के पास चले गए। गुरुजी से मलुकदास जी ने समुचित प्रश्न किया। गुरुजी उत्तर दिए, हाँ पुत्र, भगवान ये समग्र विश्व के माता पिता है। वही तुम्हारा, मेरा, तुम्हारे माता पिता तथा समस्त विश्व का भरण पोषण करते हैं और हम उनसे प्रेम करें या न करें, भगवान समभाव से हम सबको प्यार और दुलार करते हैं और हम सबका ख्याल रखते हैं। मल्लुक जी ने गुरुजी से प्रणाम करके चुपचाप घर चले आए। अब ये चिंतन उनके मन में और गहरा गया। खेल कूद खाना पीना सब कुछ जैसे भूल ही गए। एक समय उनको ये विचार आया कि यदि कभी मैं खाना नहीं खाया तो मेरी माँ मुझे प्यार दुलार करके खाना खिलाती है और कभी कभी डांट फटकार लगाकर खाना खाने पर मजबूर करती है। क्या वैसे ही भगवान हमारे न चाहने पर भी हमको प्यार दुलार करके भोजन कराएंगे? बालक मल्लुक के मन में गुरुजी के कथन की सत्यता की परीक्षा लेने की इच्छा प्रबल हो गया। दूसरे दिन सुबह उठते ही वे स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को साक्षी मानकर संकल्प किया, आज मैं शाम तक एकांत में बिना भोजन किए प्रभु की प्रतीक्षा करूंगा। यदि गुरुजी के कथन वास्तव में सत्य है तो भगवान मुझे जरूर भोजन कराने आएंगे और प्रभु यदि मेरे इच्छा के विरुद्ध मुझे भोजन करा दिए तब मैं आज से इसी वस्त्र में संन्यास ले लूंगा और बाकी शेष जीवन उस परम कारण भगवान को समर्पण करके उनके आश्रित होकर भजन करके बिताऊंगा। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो सदैव भगवान के अस्तित्व का संदेह बना रहेगा और मैं गुरुजी के आश्रम कभी नहीं जाऊंगा। ऐसी बालहट संकल्प लेकर वे घर से दूर एक निर्जन जंगल के मध्य चले गए और एक पेड़ पर चढ़कर मौन व्रत धारण करके बैठ गए। ये घटना करीब सन 1580 के आसपास की है। मुगल शासन की भयावहता समाज में फैली हुई थी। उस समय उसी निर्जन वन के रास्ते में एक राजकुमार और उनके कई साथी अंगरक्षक सहित गुजर रहे थे। मध्याह्न भोजन का समय हो गया था। आपस में चर्चा करके राजकुमार साथी समेत उस पेड़ के नीचे भोजन करने की निश्चय किया जिस पेड़ के ऊपर बालक मलुकदास जी बैठे हुए थे। राजकुमार साथीगण समेत मखमल कपड़े के आसन बिछाकर संगलाए भोजन निकालकर भोजन की तैयारी करने लगे। थाल में विभिन्न प्रकार की व्यंजन सजने लगी। भोजन की तैयारी ही थी कि उनको घोड़े की टाप की आवाज सुनाई पड़ा और उनके अंगरक्षक उनके ओर भागते हुए आए। अंगरक्षक ने बताया, हमें कुछ भीलों ने लूटपाट के लिए चारों ओर से घेर लिया है, आप तुरंत कहीं छुप जाइए। यह सुनकर राजकुमार अपने साथी समेत भोजन छोड़कर बगल में स्थित एक ज्वार के खेत में जाके छुप गए। भील आकर ढूंढते हुए किसी को न पाके वापस चले गए। तभी कुछ देर इंतजार करने के बाद खेत और झाड़ियों से निकलकर राजपुत्र और उनके साथी आए और वापस भोजन करने के लिए बैठे ही थे। उनको अपनी अंगरक्षक
भोजन करने से रोक लिया। अंगरक्षक ने कहा, महाराज आप ये भोजन मत कीजिए, संभवतः भीलों ने इस भोजन में जहर मिला दिया हो। लंबी यात्रा के कारण सबको भूख भी लग रही थी और सामने सुंदर पकवान भी था। ऐसे में राजकुमार ने कहा, ऐसा भी हो सकता है इसमें जहर ना हो, इसका प्रमाण कैसे किए जाए, और भूख भी बहुत लगी है। ऐसे में राजकुमार ने अंगरक्षक को कहा, यदि इसमें जहर है ये आप बता रहे हो तो पहले आप ही चख कर देखो। अंगरक्षक डर के मारे इधर उधर देखने लगा और उसका नजर पेड़ पर बैठे बालक मलुक के ऊपर पड़ा, जो मौन धारण कर पेड़ पर बैठे थे। अंगरक्षक ने मलुक के हाथ पकड़कर नीचे उतारा और उनसे पूछा, ये बताओ तुमने यहाँ किसी और को आते और खाने में जहर मिलाते देखा? बालक मलुक अपने मौन व्रत पर अटल थे और उनकी सर हिलाकर बोलना किसी को समझ नहीं आया। अंत में ये निर्णय हुआ कि ये थाली में से सारे व्यंजन पहले ये बालक को खिलाया जाए, तब ये निर्णय हो जाएगा कि खाने में जहर है या नहीं। मलुक भागने की कोशिश की परंतु भाग न सके। अंगरक्षक उनके हाथ पैर पकड़कर जकड़ लिए और राजकुमार अपने हाथों से सारे व्यंजन उनके मुंह में ठूस ठूस कर खिलाया। बाद में भोजन करके राजकुमार और उनके साथी वहां से चले गए। बालक मलुक पेड़ के नीचे अवाक होकर अकेले बैठे रहे और रोते रहे। वहां से वो घर वापस नहीं गए, सीधे गुरुजी के पास जाकर दीक्षा की याचना की। बाल्यकाल से संन्यास धर्म पालन करके अवधूत रूप से भिक्षा करते हुए भ्रमण करते रहे। वो कोई उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं किए थे। संत मालुकदास जी अपने समय के जाने माने उच्च कवि भी थे। उनकी रचना आज भी उच्च शिक्षा में पढ़ाया जाता है। केवल सनातनी नहीं बल्कि सभी धर्म के लोग उनका बहुत आदर और सम्मान करते थे। उस समय औरंगजेब भी मालुकदास जी का बहुत आदर सम्मान करता। आज वृंदावन में भी यमुना जी के तट पर मलुक पीठ है और मलुक पीठ के सन्यासीगण कड़े नियमबद्ध रूप से आज भी पीठ की गरिमा बनाए हुए देश विदेश में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी रोचक और उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।